हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10 पॉलिनोमियल्स के बोर्ड रिलेटेड कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस को टारगेट करने वाले हैं। अगर आपको पॉलिनोमियल्स के बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं या कुछ डाउट है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एंड आपको ऊपर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही ग्राफ्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसको हम पैराबोला बोलते हैं। अब इसके कुछ अलग अलग सिचुएशंस हैं कि क्या ये ग्राफ या ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को किसी पर्टिकुलर जगह पर कट करेगा, कितनी बार उसको इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, पैराबोला का शेप ओपन ऊपर की तरफ रहेगा या फिर पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगा। तो सबसे पहली बात, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के दो जीरोस निकलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस भी दो होंगे, यानी इसके सॉल्यूशंस भी दो होंगे। अगर वो दोनों ही जीरोस आपस में मैच नहीं करते या फिर वो दोनों जीरोस अनइक्वल हैं, लेट्स से कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसके अगर कुछ सॉल्यूशन आते हैं तो वो सॉल्यूशन में भी मान लेते हैं कि सॉल्यूशन 2 आ रहा है और एक सॉल्यूशन आ रहा है -3, तो ये दोनों ही सॉल्यूशंस की वैल्यू एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही है। और जब वैल्यू मैच नहीं करेगी तो उस टाइम पे पैराबोला एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पोजीशंस पे इंटरसेक्ट करेगा, जैसा आप यहां पर इन ग्राफ्स में देख सकते हो। इस ग्राफ में भी इसने दो डिफरेंट पोजीशंस पे कट किया है, यहां पर भी दो डिफरेंट पोजीशंस में कट किया है। अब पैराबोला का जो माउथ है वो ऊपर की तरफ ओपन रहेगा या वो नीचे की तरफ ओपन रहेगा, वो डिपेंड करता है ए पे। ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, जो कोफिशिएंट है हमारे पास एक्स स्क्वायर का, उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा गया है वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे का जो वैल्यू है, जैसे यहां पर अभी कुछ भी नहीं है इस सिचुएशन में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में मैंने एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर मेंशन नहीं किया, तो हम यहां पर मान सकते हैं कि इसके आगे नंबर है 1, और क्योंकि 1 0 से बड़ा होता है तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इंटरसेक्ट तो करेगा दो डिफरेंट पोजीशंस पे, बट उसका माउथ ओपन रहेगा, यानी कभी भी ए की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो उसमें ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ओपन होगा। बट अगर यही इसको मैं -x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कर दूं, यानी कि अब इसमें जो वैल्यू है वो -1 है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर कभी भी वैल्यू एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की 0 से छोटी हो जाएगी तो वहां पर जो पैराबोला है उसका जो माउथ होगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज अगर किसी पॉलिनोमियल के दो जीरो तो आ रहे हैं बट दोनों जीरोस की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। सपोज एक जीरो आता है x इज इक्वल टू 2, दूसरा आता है x इज इक्वल टू 2, यानी कि हमने सॉल्यूशन करने के बाद हमारे को दो इक्वल जीरोस मिलते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जस्ट उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करेगा, कंप्लीटली इंटरसेक्ट करके नहीं जाएगा। तो इसमें भी सेम वही सिचुएशन रहेगी कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है, यानी सॉरी 0 से बड़ा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लगा हुआ है एक्स स्क्वायर के आगे तो वहां पर माउथ ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगा, और अगर नेगेटिव इंटीजर है एक्स स्क्वायर के आगे तो वहां पर जो पैराबोला का माउथ है वो नीचे आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर पैराबोला एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसका मतलब जो दो जीरोस निकलेंगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, उनको हम अल्फा एंड बीटा के नाम से जानते हैं। तो यहां पर वो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम है। इससे पिछला जो सिचुएशन हमारे पास है उस सिचुएशन के अंदर हम बोल सकते हैं कि अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, बट इस सिचुएशन के अंदर हम कंप्लीटली कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास आती है अगर किसी पॉलिनोमियल की 0 ही पॉसिबल नहीं है, यानी कि उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में पैराबोला एक्स एक्सिस के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा, वो ना तो उसको टच करेगा ना ही उसको इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब 0 सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन हो, तो उस सिचुएशन के अंदर जो आपका ग्राफ का जो माउथ होगा
चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, एक्स एक्सिस के साथ कोई कांटेक्ट नहीं बनाएगा। यानी कि अगर आपका जो ग्राफ है कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस है या कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस है, इट मींस वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसके जीरो सॉल्यूशन है। इट डज नॉट हैव एनी जीरो, उसकी कोई परफेक्ट वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। बट अगर कहीं पर भी दो सेम पोजीशंस पे इंटरसेक्ट हो रहा है या टच हो रहा है, हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली वन पॉइंट पे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों जीरोस सेम है। ठीक है, तो इसमें हम ये लिखेंगे कि द जीरोस विल बी सेम। बट अगर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, दो डिफरेंट पोजीशंस पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे उसके या डिफरेंट जीरोस होंगी। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो। मैं एक बार समराइज कर देता हूं अभी तक हमने जो जो चीजें देखी हैं। सबसे पहले पैराबोला का माउथ जो है उसको लेकर क्वेश्चन रहता है। तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो पैराबोला का माउथ ऊपर खुलेगा, और अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो पैराबोला का माउथ नीचे की तरफ ओपन होगा। अगर एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशंस आएंगे तो पैराबोला सिर्फ टच करेगा एक्स एक्सिस को। अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे तो उस सिचुएशन में पैराबोला इंटरसेक्ट करेगा दो डिफरेंट पोजीशंस पे। और अगर जीरो सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं पॉसिबल, तो पैराबोला विल नॉट मेक एनी कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ फिर कोई भी कांटेक्ट नहीं बनने वाला है। तो लेट्स से हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं जो पुरानी बुक में थी बट न्यू बुक में अब नहीं है। तो हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको एक ग्राफ प्लॉटिंग की गई है। इसमें हमें यह बताना है कि कितनी जीरोस यहाँ पर पॉसिबल हैं किसी पॉलिनोमियल के लिए। तो अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में पैराबोला तो बिल्कुल भी नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन हो सकती थी, बट लीनियर इक्वेशन में भी एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं है एक्स एक्सिस के साथ, इसमें नो कांटेक्ट है, इस वजह से इसमें जीरो भी नो होंगी, यानी कि नो सॉल्यूशन, आंसर विल बी जीरो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहां पर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक जगह पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहां पर आएंगी 1। इस सिचुएशन में ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 डिफरेंट पोजीशंस पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी 3। यहां पर अब आप साफ साफ देख सकते हो ये एक पैराबोला बन रहा है, तो डेफिनेटली ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि दो डिफरेंट पोजीशंस पे टच कर रहा है, तो इट मींस नंबर ऑफ जीरोस होंगी 2। और एक और चीज अगर आप यहां पर नोटिस करें, जो इसका ग्राफ है इसका माउथ ऊपर की तरफ ओपन हो रखा है, इट मींस यहां पर ए की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर आपके पास इंटरसेक्शन जो हो रहा है 1 2 3 4 डिफरेंट पोजीशंस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए 4 जीरोस होंगी। इस सिचुएशन में 1 2 एंड 3 दो जगह पर बिल्कुल सिर्फ टच कर रहा है, एक जगह कंप्लीटली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस यहां पर हमारे पास हो जाएंगे 3। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो। अब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, अब हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट का नाम है द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अभी हम एक जनरल फॉर्म लेके चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहां पर बात हो रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो जनरल फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी मैंने आपको बताया कि इसके दो सॉल्यूशंस होंगे या दो जीरोस होंगी। उन जीरोस को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा एंड बीटा से।
तो अब हमें ये बताना है कि जो यहाँ पर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कौन कौन से हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, फिर उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास है बी, और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म हमारे पास है वो हमारे पास यहां पर है सी। तो ये तीन हमारे पास चीजें अभी अवेलेबल हैं और दो हमारे पास जीरोस हैं, अल्फा एंड द बीटा। तो इसका क्या रिलेशन बनाया जाता है, तो सबसे पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, तो आपको याद रखना है ए अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले डिग्री 2 आती है, तो इसीलिए ए जो होगा वो डिग्री 2 वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा, यानी कि उसका न्यूमेरिकल एक्सपेंशन होगा या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब उसके बाद सेकंड अल्फाबेट बी आता है, या यहां पर हम बोल सकते हैं बीच में जो टर्म आ रही है, बीच वाली टर्म, मिडिल टर्म, तो यहां पर बीच में जो आता है वो बी आता है, ए और सी के बीच में बी आ रहा है, तो यहां पर जो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा वो बी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, और सी फॉर कांस्टेंट टर्म आप बोल सकते हैं, यानी कि ऐसी टर्म जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है, जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जिसको हम अल्फा इंटू बीटा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अवर सेकंड पोजीशन, सेकंड रिलेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए, वेयर सी इज द कांस्टेंट एंड ए इज द कोफिशिएंट। तो आपको याद रखना है इंग्लिश अल्फाबेट में ए सबसे पहले आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले डिग्री 2 वाला वेरिएबल आता है, तो इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए अगर आप याद रखते हैं फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए अगर आप याद रख रहे हैं, तो इसमें ए क्या होगा, ए होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी जो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले वैल्यू दिख रही है एक्स स्क्वायर, या कोई भी आपको वेरिएबल दिया है जिसकी पावर 2 है, उसके साथ वाला जो नंबर है वही ए होगा, फिर उसके बाद जो नंबर आता है वो बी होगा, और सी होगा कांस्टेंट टर्म। कई बार क्वेश्चन के अंदर बी एक्स मिसिंग होता है, डायरेक्ट सी दिया होता है। अभी हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें देखो मैंने बीच में एक टर्म ही नहीं है, जो बी एक्स वाली जो टर्म होनी चाहिए थी वो मैंने यहां पर लिखी ही नहीं है, तो इसीलिए आपको ये चीज सबसे पहले जरूर देखनी है कि टर्म्स कौन कौन सी हैं। सी यहां पर कांस्टेंट टर्म को लेना है, कांस्टेंट टर्म यानी जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, और ए जो होगा वो एक्स स्क्वायर का या जो भी वेरिएबल है जिसकी पावर 2 है उसका कोफिशिएंट होगा। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू इन चीजों को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो आप ही की बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो आई होप आप लोगों ने क्लास 9th में, क्लास 8th में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड सीखा होगा। नहीं सीखा है तो उससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपको अभी बता देता हूं। यहां पर जब भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं तो उसमें या तो हम ऐड करके मिडिल टर्म को बनाते हैं या फिर हम सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म को बनाते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि वहां पर हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आपको कांस्टेंट देखना है। कांस्टेंट के आगे जो साइन होगा आपको वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है मिडिल टर्म को बनाने के लिए। अगर यहां पर माइनस लगा हुआ है तो इट मींस जो हम फैक्टर्स बनाएंगे या जो हम मिडिल टर्म की वैल्यू निकालेंगे वो सब्ट्रैक्ट करके ही निकलेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही वैल्यू के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स बन जाते हैं। तो कुछ फैक्टर्स प्लस करके बन रहे होंगे मिडिल टर्म, कुछ फैक्टर्स माइनस करके मिडिल टर्म बन रही होगी, तो वहां पर जो होता है पूरा स्टेप करने के बाद भी आंसर नहीं आता है, तो उसका गलती सिर्फ यहीं पर होती है, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलता कि हमें वहां पे ऐड करके बनाना है या सब्ट्रैक्ट करके बनाना है।
तो उसके लिए ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका कांस्टेंट दिया हुआ है, जैसे यहां पर कांस्टेंट दिया हुआ है 8, इसके जस्ट आगे वाला साइन आपने देखना है। इसके पहले साइन यहां पर माइनस दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सब्ट्रैक्ट करके ही बनाएंगे हमारी मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म बनाने का मेथड क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, आपको कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है किससे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि हम सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर कुछ भी नहीं है, तो मैंने मान लिया 1 है, तो 8 1 हमारे पास हो गया 8। अब 8 के मुझे कुछ फैक्टर्स बनाने हैं, तो 8 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं? 1 8 जा 8 होता है एंड 2 4 जा 8 होता है, यही हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं। अब मिडिल टर्म बनानी है, तो इन्हीं फैक्टर्स का यूज करना है, इनमें से किसी फैक्टर को प्लस करके बनाएंगे या फिर किसी को माइनस करके, और वो मैंने आपको बता दिया है कि प्लस करना है या माइनस करना है, उसकी पहचान आप सी के आगे जो साइन लिखा हुआ है, जो कांस्टेंट टर्म के आगे जो साइन है, उससे पता चलेगा। तो यहां पर साइन माइनस का, इट मींस आपको माइनस करके बनाना है। तो अगर हम यहां पर देखें 8 - 1, इससे तो बिल्कुल भी 2 नहीं बनने वाला, और अगर 4 - 2 करें तो यस वी कैन फाइंड द वैल्यू या वी कैन अचीव एट द 2। तो हमारे पास जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद ये देखिए कि आप 4 को 2 से माइनस कर रहे हैं और फिर आपका जो आंसर आ रहा है वो -2 आ रहा है। तो -2 आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बड़े वाला जो नंबर है उस पर माइनस का साइन और छोटे वाले नंबर पे प्लस का साइन हमें देना पड़ेगा। तो यानी कि यहां पर एक्स स्क्वायर -4x + 2x - 8। अब हमें इसमें से पेयरिंग बनानी है, हम इन दो की पेयरिंग कर लेंगे। इनमें से अब हमें कॉमन देखना है। फर्स्ट पेयर में से हमारे पास कॉमन आता है x, तो हमारे पास अंदर बच जाएगा x - 4, ठीक है। और अगर किसी को ये नहीं पता कि कैसे पेयरिंग में से कॉमन करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके लिखिए x × x, फिर आप -4x है उसको लिखिए -2 × 2 × x। अब देखिए इन दोनों में सेम क्या आ रहा है? इन दोनों में सेम आ रहा है सिर्फ x, तो हमने x को बाहर कर लिया। ऊपर वाली टर्म में से x निकालने के बाद क्या बच गया है? x बच गया है सिर्फ, तो हमने x लिख दिया। फिर हमारे पास नीचे वाली टर्म में से x हटाने के बाद क्या बच गया है? तो वो -2 × 2 दैट इज इक्वल टू -4। अब जो नंबर यहां पर आया है उसी को आपको दोबारा लिखना है एक बार, ठीक है, क्योंकि करना हमें यहां पर भी वही है, कॉमन ही निकालना है। सेकंड पेयर जो हमारे पास है, इस सेकंड पेयर में भी हमें कॉमन ही निकालना है। कॉमन निकालने का वही ट्रिक एक बता दिया मैंने आपको कि जो आपका पहला पेयर आता है सेकंड पेयर में से भी वही चीज कॉमन आएगी। अब आप यहां पर देखिए कि आपके पास जो पहला यहां पर साइन है, नंबर जो आपके पास बचा है फर्स्ट पेयर में, वो बचा है +2x। आपको विद साइन देखना है, तो आपके पास बचा है +2x, और यहां पर अंदर जो नंबर है वो है x, यानी +2x को अगर मैं x से डिवाइड करूं तो आई विल गेट +2, तो यहां पर हम लिख देंगे +2। तो अब आपके पास जो 0 बन रही है, हमने यहां पे लिख दिया +2। अब 0 हमारे पास आएंगी, या जो फैक्टर्स बनेंगे x + 2 एंड x - 4। अब 9th क्लास में आपने सीखा है 0 निकालने के लिए क्या करना है? दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करो। अगर मैं x + 2 को 0 के इक्वल पुट करता हूं तो यहां पर हमारे पास आएगा x = -2, और अगर मैं x - 4 को 0 के इक्वल पुट करता हूं तो मेरे पास आएगा x = 4। तो अब हमारे पास यहां पर 2 इक्वेशंस बन गई हैं। इन 2 इक्वेशंस में से मेरे पास एक अल्फा आ गया है, एक बीटा आ गया है। तो अल्फा की वैल्यू आई विल से विल बी -2 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4। अब हमें इनका रिलेशनशिप चेक करना है, तो रिलेशनशिप चेक करने के लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर? अब मैंने आपको रिलेशनशिप का फॉर्मूला भी बताया है। सबसे पहले हम सम ऑफ द जीरोस के लिए चेक करेंगे, अल्फा + बीटा = -b/a। तो हम यहां पर अपनी वैल्यूज डालेंगे, पहले अल्फा डालेंगे -2 प्लस बीटा डालेंगे 4। अब यहां पर हम डालेंगे माइनस, और अब वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में -b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, तो आपको वो विद साइन यहां से यूज करना है। बच्चे कई बार क्या करते हैं, साइन नहीं लेते हैं, वहां पर सिर्फ नंबर ले लेते हैं, तो उसकी वजह से भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, आपका आंसर वेरीफाई नहीं होता है।
तो इसीलिए आपको विद साइन यहां पर चीजें करनी है। तो हम यहां पर -2 लिख लेंगे अपॉन में ए जो मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट, यहां पर कुछ भी नहीं है तो हमने उसको 1 लेट किया हुआ है तो हम सिर्फ 1 छोड़ देंगे। अब प्लस माइनस माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, और क्योंकि 4 बड़ा नंबर है उसके आगे प्लस का साइन है इसलिए यहां पर भी प्लस आएगा। सेम यहां पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है और इसीलिए ये बन जाएगा सिर्फ 2। तो LHS और RHS यहां पर इक्वल हो गए। सेकंड रिलेशन जो हमें मैच करना है, सेकंड रिलेशन हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो कि इक्वल्स टू होता है C बाय में A। सेम वही चीजें करनी है, अल्फा की जगह -2, बीटा की जगह इनटू में 4 और C आपका है कांस्टेंट टर्म। और मैंने अभी आपको बताया कि आपको विद साइन चीजें यूज करनी है, तो C यहां पर है -8 और A की वैल्यू अगेन एक्स स्क्वायर के आगे क्या कोफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है तो हमने 1 लेट किया हुआ है तो यहां पर आ गया 1। अब 4 2 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस, यहां पर भी बचा -8। तो यहां पर हमारा आंसर जो है पूरी तरीके से करेक्ट है और रिलेशनशिप जो हमने बनाई थी जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में वो पूरी तरीके से यहां पर वेरीफाई हो रही है। जो मैंने आपको यहां पर 2 रिलेशंस बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b बाय a के इक्वल होता है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो C बाय a के इक्वल होता है। तो ये दोनों ही हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो यहाँ पर वेरीफाई हो गए हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या आपको कोई चीज और अच्छे से क्लैरिफाई करवानी है, समझनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।